हेलो एंड वेलकम टू नीरज एकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारी फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होते हैं AKTU के, उनकी कॉपी को हम किस तरह से किस मैनर में लिखें कि जो हमारी कॉपी है वो एक फुल मैनर में दिखे, अरेंजिंग वे में दिखे। और जो बच्चे गलतियां करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि नंबर कट जाते हैं, वो गलतियां आप लोग ना करें। ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है बी फॉर्म या जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, चाहे वो बी फॉर्म हो चाहे वो बीटेक हो, कोई भी AKTU एग्जाम जो बच्चा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहा है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम अभी आने वाले हैं। तो बच्चे मैंने देखा, जब मैं खुद भी कॉपियां चेक करती हूँ, कि बच्चे बहुत बहुत गलतियां कर देते हैं, प्रॉपर मैनर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं और क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं, है ना। तो उस गलतियों को हम ना दोहराएं, उन गलतियों को ना करें। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और समझना है कि आप किस तरह से प्रॉपर वे में अपनी कॉपी को अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आंसर्स को मेंशन कर सकते हैं और किस तरह से आपको कॉपी को लिखना है ना। अगर कॉपी प्रॉपर वे में होती है तो नंबर कटने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर क्या होता है, एग्जामिनर को जब इजीली दिख जाते हैं, पता चल जाता है कि बच्चे ने कौन सा आंसर अटेम्प्ट किया है, तो उसको क्या होता है, चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। वहीं आप क्या करते हैं, जब रैंडमली कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, यही नहीं पता चलता है कि जो आंसर है वो कौन से सेक्शन का है। जैसे अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा AKTU का एग्जाम पेपर होता है, उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जिसमें क्या होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 3 हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ देम हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। सॉरी। तो क्या है, ये हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। देखिए, अब ये 3 सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो पहले में 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, दूसरे में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तीसरे में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि जब भी आप आंसर्स कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप क्या करो, उसको अच्छे से मेंशन करो कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेक्शन ए को आंसर कर रही हूँ। और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है कि आप जब भी पेपर देने जा रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अपने साथ में स्केल, स्केच पेन, ब्लू एंड ब्लैक पेन साथ में जरूर कैरी करें। अगर आपका कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो इरेजर और पेंसिल ले जाना भी ना भूलें। तो सबसे पहले जो आपको AKTU की कॉपी मिलती है ना, तो आपने देखा होगा कि उसके एक तरफ क्या होती है, मार्जिन लाइन खींची रहती है ऑलरेडी। एंड आपको क्या करना है, दूसरी तरफ भी स्केल और स्केच पेन की हेल्प से एक क्या करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, ये जो मार्जिन लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये बहुत चौड़ी नहीं होनी चाहिए, चौड़ी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम दी राइट साइड। मतलब इधर आपको बहुत ज्यादा जगह छोड़ के नहीं ड्रॉ करनी है लाइन। क्या करना है, उसके किनारे पे आपको एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में पहले से ही जो मार्जिन लाइन रहती है वो ड्रॉ रहती है। तो जैसे ही आपको सबसे पहले कॉपी मिलती है, और कॉपी मिलने 15 मिनट पहले मिल जाती है, और उसमें जो भी आपका इन्विजिलेटर होता है वो आपसे बोलते हैं कि आप अपनी कॉपी की जो भी बेसिक डिटेल है उसको फिल कर लें। सॉरी। तो बेसिक डिटेल में क्या करते हैं, आप अपना नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, वो सब फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी टाइम पीरियड में आपको अपनी कॉपी को खोल के स्केच पेन की हेल्प से क्या करना है, मार्जिन लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करके पूरी की पूरी कॉपी को ऐसे ही मार्जिन लाइन ड्रॉ करके फिल कर लेना है, ठीक है। अब आप जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, तब आप क्या करेंगे, पेपर को सबसे पहले पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद ये देखेंगे आउट ऑफ 3 सेक्शन, ये 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में आपको सबसे अच्छे से कौन सा सेक्शन आता है, ठीक है। सपोज कि हमको ये सी सेक्शन है जो कि सबसे अच्छे से आता है, मतलब ऐसे 5 क्वेश्चन है इस सेक्शन में जो हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी
मिस्टेक, बिना किसी गलती के हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ 3 हम सबसे पहले इसी सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे। हम ए सेक्शन के पास पहले नहीं जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, सी सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी को पलटता है ना, तो क्या होता है, वो आपके आंसर्स को देखता है। आंसर्स को देखता है तो क्या होता है, जब पहला ही दूसरा पेज पलटता है तो क्या, जब आपने पहले ही दूसरे पेज पे बहुत गंदगी मचा दी होगी, बहुत काटापीटी कर दी होगी, बहुत रॉन्ग वर्ड्स लिख दिए होंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे को कुछ नहीं आता है। तो उसी मेंटालिटी के साथ वो रेस्ट ऑफ द आंसर्स को भी क्या करेगा, मार्क्स कर देगा, मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना, सबसे पहले उन सेक्शंस को, उन क्वेश्चंस का आंसर करना जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। तो सपोज हमको सेक्शन सी सबसे अच्छे से आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा सबसे पहले सेक्शन अटेंड करेंगे, सी। अब सी में भी क्या करेंगे, अब सी में हमने जैसे कि बताया यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 करने। अब सपोज कि हमको पहला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। तो आपने सी सेक्शन पहले से डाला है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन, ये भी स्केच पेन से लिखना है, ये भी स्केच पेन से लिखना है। अब आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, फिर से लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड अब यहाँ पे स्केच पेन को बंद कर देना है और अपने ब्लैक पेन को ओपन करके यहाँ पे क्या करना है, अपनी हेडिंग को लिख लेंगे। लिखने के बाद आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आंसर लिखते टाइम एक चीज बहुत ध्यान में ये रखनी है कि बहुत ज्यादा वर्ड्स को काटना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सच में कहीं पे बहुत मेजर मिस्टेक हो गई या बहुत गलत हो गया, तो आप सिंपली, सपोज मैंने यहाँ पे फार्मेसी लिखा है, ठीक है, फार्मेसी लिखा, अब हमको पता है कि हमने फार्मेसी गलत लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक कट लगा देंगे एंड लीव। एक सिंगल कट लगा दिया, उसको छोड़ दिया, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपल एक कट लगा के इसको छोड़ देना है, बहुत ज्यादा उसमें गंदगी नहीं मचानी है। अब आपको नेक्स्ट, ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने आंसर कर दिया। अब हमको नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक स्केच पेन से हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर 4, अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। कौन सा, सी। अब सपोज हमको सी के बाद बहुत अच्छे से जो आता है वो है सेक्शन नंबर ए, तो हम यहाँ पे फिर से हेडिंग डालेंगे सेक्शन नंबर ए, और सेक्शन नंबर ए में क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो जो हमको अच्छे से आता होगा हम उसका आंसर करते जाएंगे सीरियल वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे आंसर्स को सीरियल वाइज कर लेंगे। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट जो सब आता है फिर कौन सा, सेक्शन नंबर सी। अब आप यहाँ पे सेक्शन नंबर सी हेडिंग डालेंगे, जो आपको आंसर अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3 वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लिख देंगे कि आप कौन सा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि बच्चों को अभी नहीं पता है कि किस तरह से वहाँ पे टाइम को मैनेज करना होता है। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, है ना, तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही आप उसका आंसर करें। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 4 पेज 6 पेज 2 पेज 1 पेज लिख भी आते तो 2 नंबर से ज्यादा आपको एग्जामिनर नहीं देगा। तो अपना टाइम बर्बाद ना करके 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को डिजाइन करें और लिखें। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि 2 नंबर के आंसर को करने के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना लिखना चाहिए, है ना, तो अगर थ्योरी है तो आप हाफ पेज कवर कर सकते हैं और हाफ पेज 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, अगर हाफ पेज से ज़्यादा कंटेंट है तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको बहुत सारे आंसर्स करने होते हैं तो अपने टाइम मैनेजमेंट पहले से ही करेंगे, तभी आप लास्ट तक सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी सेक्शंस हैं और जितने भी क्वेश्चन करने हैं, मैं हर एक स्टूडेंट से कहूँगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़े ना, एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। उसके बारे में जो भी आपको आ रहा है वो लिखें, प्रॉपर तरीके से लिखें, हेडिंग्स को मेंशन करें, लेकिन उस आंसर को, उस क्वेश्चन को छोड़े ना कि आंसर आप नहीं करके आ रहे हो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें
और स्पीड को अपनी पहले से ही मेंटेन रखें ताकि आप क्या करें, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप इस तरह से अपनी सेमेस्टर की कॉपी लिखते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप अच्छे नंबरों से जरूर पास होंगे। और मेरी तरफ से सबको गुड लक। आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम दीजिए, अच्छे से पढ़ के जाइए और मेहनत करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।